आपको पता है कि एशिया का सबसे महंगा कंट्री कौन सा है? उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। जी हां, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, जिसमें बहुत ही खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी है। निजकारी के लिए सिफारिश किए गए इदारों की फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कि ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए? और जो उसका एक तो मैंने आपको बताया ना, जब हार्डनिंग आप इतनी ज्यादा हो जाए तो उसके बाद कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता, और क्लैश का ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सिमत है वो किस तरफ है। हम अपने चैनल पर हर 3 से 6 माह बाद इकोनॉमी का एक रिव्यू देते हैं। और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत ख़ारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है? सर देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल मुझे 2 महीने पहले लंदन में करीबन किया गया था। ग्लोबल मीडिया मौजूद था और मैंने उनको बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये बताया था कि हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, उनमें से कई लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, वो ये टाइम एंड अगेन, मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर भी रहा हूँ आज से अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल पहले, मुझे पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हाउ दे थिंक, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना, और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है और वो महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके। अल्टीमेट तो कंज्यूमर को चीज़ें वो मिलती है और वो पे करता है। और जाहिर है कि बिजनेसमैन जो एक्स्ट्रा फ्रेट दे रहा है वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। तो इस हवाले से मैंने बड़ी ऑनेस्ट एक कैंडिड स्टेटमेंट दी थी ईमानदारी के साथ कि देखें, मैं पाकिस्तान में जब जाऊँगा तो हम अपने जो बिज़नेस जो हाउसेज़ हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रेड हाउसेज हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम सेंस लेंगे, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। अगस्त 2019 के बाद काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं जो कि ठीक हो सकते थे, और अगर वो ऑन ट्रैक रहते हमारा हमसाया मुल्क तो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका जो पॉजिटिव जो जवाब आने के, मैंने कहा था हम कलेक्टिवली फैसला करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर अकेला फैसला करने वाला कोई नहीं है, और फिर काबीना होगी, स्टेक होल्डर्स होंगे। तो बदकिस्मती से जो वहाँ इलेक्शन रेटोरिक है इस वक्त हमसाया मुल्क में, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, वो कंटेम्पचुअस है, वो तौहीन अमेज़ है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोसेस ट्रिगर होना भी था तो दैट इज़ ऑन होल्ड, जब तक वो बिहेव नहीं करेंगे और जब तक इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंटेम्पचुअस अल्फाज के जी वो देखें आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें, उस वक्त तक फिर ये देखें, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। और मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, आई एम वेरी हम्बल पर्सन, लेकिन मुल्क की डिग्निटी और इसकी जो सॉवरेंटी है और इसके जो बेसिक इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और इस वीडियो को वही रिव्यू समझ लें, इससे काफ़ी हद तक आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने में मदद मिलेगी और फ्यूचर प्लान्स को सेट करने में शायद ये वीडियो आपकी कोई मदद कर सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के बारे में कहता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सबसे ज़्यादा हाई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन रेट है जो कि 25% पर है। 2022-23 के फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 25% आई है, 25%, जो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन। और एशिया वही रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक हैं, एशिया और अफ्रीका जहाँ पे कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और पिछली सदी से हमने देखा है कि एशिया के और अफ्रीका के बहुत से ममालिक ने ग्रोथ हासिल की है और वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं।
जो ग्रोथ पाकिस्तान ने कभी मुशर्रफ दौर में देखी थी, फिर थोड़ी सी नवाज शरीफ के दौर में देखी थी, सी पैक वाले दौर में, और फिर इमरान खान वाले दौर में देखी थी, लेकिन 2022 के बाद पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, जो कि एशियाई ममालिक की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो कम तरक्की याफ्ता हैं, जितनी कम तरक्की याफ्ता होते हो उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। तो ये इंडिया, चाइना वगैरह में आप देख लें 7, 8, 9% होती है ग्रोथ। पाकिस्तान की ग्रोथ सिर्फ 1.9% है। इस पूरे रीजन में चौथे नंबर पे सबसे कम, चौथे नंबर पे। हमसे ऊपर जो सबसे पैथेटिक ग्रोथ रेट वाले कंट्रीज़ हैं वो आज़रबाईजान, म्यांमार और नॉर्वे शामिल हैं। ये 3 कंट्रीज सिर्फ हमसे वर्स्ट ग्रोथ रेट है, इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट। हम चौथे नंबर पर टॉप पर हैं और 1.9% ग्रोथ के साथ। अब यहाँ हम भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 7% से ज़ायद है। ये होती है ग्रोथ रेट। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है हर साल, क्योंकि ये तरक्की पजीर ममालिक हैं। तो भारत की 7% से ज़्यादा है और हमारी 2% भी नहीं है। और इन्फ्लेशन रेट 25%, यानी इसका मतलब है कि गरीब की कमर टूट चुकी है और बहुत सी आपकी नई आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इतनी बुरी माशी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में मज़ीद गुर्बत की तरफ धकेले जा चुके हैं इन फटीचर पॉलिसीज़ की वजह से। तो 1 करोड़ लोग हमने नए ऐड किए हैं गुर्बत में, जबकि दूसरी तरफ हम चाइना और भारत को देखें तो वो अपने लोगों को गुर्बत से निकाल रहे हैं, हम अपने लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल रहे हैं। जो आप स्कैंडल देखते हैं यहाँ पर, वीट स्कैंडल या जो शाह खर्चियाँ आप हुकूमती ऑफिसर्स की देखते हैं, तो फिर यही फिर कबाड़े निकलने हैं ना। तो सबसे ग्लूमी पार्ट इसका ये है कि 25% इन्फ्लेशन के साथ पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा हाई है इस पूरे एशिया में। एक दौर था पाकिस्तान बड़ा सस्ता मुल्क कंसिडर किया जाता था। पाकिस्तान अभी भी सस्ता मुल्क होगा, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो आमदनी है उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो आपकी जो इन्फ्लेशन है या कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इसी से निकाली जाती है कि आपकी आमदन कितनी है और मुल्क में कितनी इन्फ्लेशन है। तो पाकिस्तान की आमदन नहीं बढ़ी लोगों की, इन्फ्लेशन बढ़ती गई। पाकिस्तान की आमदन कितनी है? $1500। ये पर कैपिटा इनकम है $1500, जो तकरीबन 9 साल पहले भी यही थी और उसमें इजाफा नहीं हो रहा। अब भारत में इन्फ्लेशन की बात करें तो सिर्फ 5% पर है इन्फ्लेशन, सिर्फ 5%। भारत में सिर्फ 5% इन्फ्लेशन है और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2600 है। $2600 एवरेज इनकम। पाकिस्तान की $1500, भारत की $1100 ज़्यादा है और इन्फ्लेशन 20% कम है पाकिस्तान से। और इन्फ्लेशन यही कहा जाता है कि 10% से नीचे होनी चाहिए। पाकिस्तान की 25% है, भारत की 5% है। जबकि जो आपकी इनकम्स हैं यानी पर कैपिटा इनकम वो हमारी 1500 है और भारत की 2600। ये अफसोसनाक पिक्चर पाकिस्तान की इकॉनमी को डिफ़ाइन करती है कि किस तरह हमने अपनी इकॉनमी का जनाजा निकाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि अगले साल पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 15% तक रहेगी, यानी थोड़ी सी कम होगी और 15 से 17% के करीब वो रहेगी। देखिए, मेरी नज़र में ये जो 9 मई का मामला है, इसको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी दोनों साइडों के लिए, और माफी तलाफी वाले सारे मामले। अच्छा। एक वो है कि इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये जो लोग थे अक्सरियत ये पीटीआई के थे और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ गए थे। हालांकि इनको पॉलिटिकल रखने के लिए ये कर सकते थे। इनको अगर किसी पॉलिसी से आपको इतराज है, मिलिट्री की पॉलिसी से, तो इसमें ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहीं पर अपना एहतजाज करें, लेकिन वो किसी इंस्टॉलेशन के करीब नहीं होना चाहिए। यहां तक उनको मान लेना चाहिए, चाहे उसको गलती कहें या उसका रिएक्शन कहें, जो भी कहें। उसके आगे जो कुछ हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, जो आग लगी, जो और मामले को बढ़ाया गया, तेल छिड़का गया आग के ऊपर, उसके अंदर बहुत शुकूक व शुबहात हैं।